AMU PYQ इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा पार्ट फिर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम आर कनेक्टेड टू अ ट्रायंगल। देखो इस तरह से है, एक 3 ओम का, दूसरा 3 ओम का, तीसरा 3 ओम, इस तरह से ट्रायंगल के फॉर्म में ये कनेक्टेड है। 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 8 ओम, ये 8 ओम है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स विल बी, एक ये ले लो, एक ये ले लो, कोई भी दो टर्मिनल है ना के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है आपको। तो ऐसे में क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेंगे। देखो सीरीज में ये दोनों एक ही रास्ते पे हैं, तो दोनों को सीरीज में ले लोगे, इनका इक्विवेलेंट 16 हो जाएगा। तो इन दोनों के बदले एक लगा देंगे, इन दोनों के बदले एक लगा देंगे 16 ओम, और एक ये 8 हमारा रह ही गया इधर, इसे मैं ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, तो ये ए और ये बी, और फिर 16 और 8 आ जाएंगे पैरेलल में, यानी कि आर इक्वलेंट इक्वल्स अब हो जाएगा इन दोनों का पैरेलल 16 इंटू 8 डायरेक्ट। अगर दो पैरेलल में है तो ऊपर दोनों का प्रोडक्ट और नीचे दोनों का सम। ठीक, 8 3 जा 24, 16/3 ओम। A wire given of given material has length capital L and area of cross section capital A। ये लो, L length, area of cross section A, has a resistance 4 ohm, इसका resistance 4 ohm है। Okay, what would be the resistance of another wire of same material, material same मतलब resistivity same रहेगी, ठीक, and length L/2 and area of cross section 2A। तो देखो रेजिस्टेंस होता है रो L अपॉन A, आपको पता है। R की जगह 4 रख दो पहले वायर के लिए, रो L अपॉन एरिया इसका A है, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे के लिए उसने क्या बोला, दूसरे के लिए इट सेज लेंथ हाफ कर दी है और एरिया इसका 2A कर दिया है। तो रेजिस्टेंस अब मान लेते हैं, चलो R डैश हो जाएगा, R डैश इक्वल टू रो L की जगह पे L/2 और A की जगह पे 2A है ना। तो इट विल बी रो L अपॉन ये 2 नीचे चला जाएगा तो 4A हो जाएगा, और ये रो L अपॉन A जो है ये आपको गिवन है कितना 4, तो क्या हो जाएगा 4/4 यानी कि 1 ओम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 1। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। देखो ये सर्किट दिया हुआ है और R की वैल्यू 3 दी हुई है, तो इस तरह से हो गया ना, ये 3, ये 3, ये वाला 3, इधर A है, इधर B है, और इधर भी एक 3 और इधर भी एक 3। ठीक है, तो अब कहाँ से स्टार्ट करोगे, A और B स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ से ये दोनों सीरीज में है, तो इनके बदले एक लगा देंगे 6 ओम का, है ना। तो मैं इसी में कर रहा हूँ, देखो इन दोनों को हटाता हूँ और दोनों के बदले एक लगा देता हूँ 6 ओम का। ठीक, तो ये कैसे हो जाएगा सर्किट, इट विल बी लाइक दिस, ये 6 ओम हो गया। अब ये 6 और 3 जो हैं ये दोनों पैरेलल में हैं, इन दोनों को हटा के इनके बदले एक लगा दूंगा, कितना, इनका इक्विवेलेंट जो भी आएगा, इनका इक्विवेलेंट कितना आता है देखते हैं। तो दो पैरेलल में है, पैरेलल में क्या करते हैं, अगर दो ही होते हैं तो ऊपर दोनों का प्रोडक्ट और नीचे दोनों का सम, इट विल बी 3, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स हो जाएगा 2 हो गया ये, है ना। तो इन दोनों को हटा के इनके बदले क्या करूँगा मैं 3 लगा दूंगा, है ना। इक्विवेलेंट 3 टू जस्ट 2 ओम हो गया। ठीक, तो इक्विवेलेंट इन दोनों के बदले क्या करेंगे 2 लगा देंगे यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर 2 लगाएंगे। ओके, हियर इट विल बी 2। अब ये तीनों सीरीज में आ गए, तो ऐड कर दो सीधा सीधा, कितना आ गया इक्विवेलेंट 3 + 2 + 3 यानी कि R विल बी इक्वल टू 8 ओम, 8 ओम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। देखो वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट आप अप्लाई कर रहे हो, फाइन, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर। ठीक, करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, तो पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कितना होगा ये मैं निकाल लेता हूँ। ये कैसे निकालूंगा, ओम्स लॉ से। देखो बैटरी से जो करंट जाता है ना आई, वो बैटरी का वोल्टेज अपॉन पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना जाता है। बैटरी से करंट यहाँ पे 5 जा रहा है और 220 वोल्ट इसका वोल्टेज है ना, बैटरी की तरह समझ लो इसे, सप्लाई लाइन को यहाँ से। अच्छा, और आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है इसका पहले तो पहले तो आर इक्विवेलेंट मैंने निकाल दिया, कितना हो गया 220/5 कर दिया, कितना हो गया आर इक्विवेलेंट 220/5 इज 44 ओम हो गया।
अब उसने बोला कि 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाऊं कि करंट 5 एम्पियर जाए। मैं ये समझूंगा इससे कि कितने 176 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाऊं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 44 ओम हो जाए। तो भाई 44 ओम कब होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है अगर इक्वल रेजिस्टेंस एन इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं आर 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 के, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आर बाय एन। ठीक, तो यहाँ क्या कंडीशन बन रही है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 44 है और आर की वैल्यू कितना है 176 है, तो एन की वैल्यू बतानी है। तो एन इक्वल्स कितना हो जाएगा 176 बाय 44 है ना, मेरे ख्याल से 11 से इसको कर लेते हैं पहले, 11 से ये 4 टाइम्स जाएगा 44 फाइन, और ये जाएगा 1 और 16 टाइम्स, 4 4 जा 16, आंसर इज 4 आ रहा है इसका आंसर, ऑप्शन में नहीं है। मैन यूज 200 watt bulb 8 hours a day, an electric heater of 300 watt 4 hours a day. Total cost of month of November at the rate of 44 per unit will be. फिर से वही करना है, एक दिन के किलोवाट आवर निकालो। पहले तो एक दिन के देखो, एक तो 2 बल्ब हैं 100 वाट के, तो बल्ब कितने टोटल कितने 200 वाट के हो गए, दोनों बल्ब का वाट जोड़ दिया मैंने, दोनों बल्ब की पावर हो गई 200 वाट, और यानी कि किलोवाट में इसे चेंज करूँ तो 1000 से डिवाइड करूँगा 0.2 किलोवाट हो गया। और बल्ब को 8 आवर्स तक यूज़ करते हैं हम एक दिन में, तो एक दिन के बल्ब के किलोवाट आवर कितने हो गए भाई, ये बल्ब का लिख रहा हूँ मैं, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 1.6 किलोवाट, तो इसके हो गए किलोवाट आवर एक दिन के बल्ब के, है ना। और हीटर 300 वाट का है, 4 आवर अ डे यूज़ करते हैं, है ना, तो हीटर के वाट कितने 300, किलोवाट कितने हो गए 0.3 हो गए, इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, 4 3 जा 1.2 किलोवाट आवर ये हो गया। ठीक, एक दिन का टोटल किलोवाट आवर कितने हो गए एक दिन के, टोटल हो गए आपके, ऐड कर दो इनको, 2.8 किलोवाट आवर हो गए एक दिन के। एक मंथ के, है ना, किलोवाट आवर कितने हो गए, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2.8 को 30 से, है ना, डेसिमल तो यहाँ से गया 3 से हो जाएगा, 8 3 जा 24 कैरी 2 3 8 हो गया, 84 किलोवाट आवर हो गए एक मंथ के। रेट कितना है 4 है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा बिल आ जाएगा एक मंथ का, कितना हो गया 4 4 जा 16 कैरी 1, 8 4 जा 32 और 33 हो जाएगा 1, तो 3 3 6। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मैनी बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम शुड बी ज्वाइन इन पैरेलल टू ड्रॉ ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्रॉम द बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। देखें हाउ मैनी बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, आप बल्ब क्या बस रेजिस्टेंस मान लो कोई 6 ओम का रेजिस्टेंस है, कितने रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कनेक्ट करें कि कितना करंट ड्रॉ करें, 2 एम्पियर करंट वो ड्रॉ कर लें 3 वोल्ट की बैटरी से। फिर से सिचुएशन वही है, 3 वोल्ट दिया है ना, करंट सर्किट्स में कितना जा रहा है 2 एम्पियर जा रहा है, तो मान लो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है, फिर से आर इक्विवेलेंट निकालो जैसे पीछे वाला सवाल था, तो वही करंट जो बैटरी से जाता है, बैटरी का वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होता है। करंट कितना है 2 एम्पियर है, वोल्टेज 3 है, आर इक्विवेलेंट निकाल दो, कितना आ गया आर इक्विवेलेंट 1.5 ओम आ गया, फाइन। अच्छा ये तो आर इक्विवेलेंट है, उसने पूछा 6 ओम के कितने कनेक्ट करें, है ना, तो फिर मैंने क्या बताया था कि अगर इक्वल पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है, एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस अपॉन जितने रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर रहे हैं। इक्विवेलेंट कितना चाहिए 1.5 चाहिए, और आर कितना है एक का 6 ओम है, एन निकाल दो, एन विल बी इक्वल टू 4 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो हीट का फॉर्मूला, अगर वोल्टेज सेम है तो हीट का फॉर्मूला V² अपॉन आर इंटू टी यूज़ करो, है ना, सेम टाइम में हीट प्रोड्यूस निकाल दो। तो अगर दो को तुमने पैरेलल में आर मान लेता हूँ मैं, रेजिस्टेंस एक का आर है, तो सीरीज में कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट 2R हो जाएगा, और पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट कितना होगा, तब R/2 हो जाएगा, आर को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो सीरीज में हीट प्रोड्यूस कितनी हो जाएगी, वैसे देखो V कॉन्स्टेंट T कॉन्स्टेंट, तो मैं इसे K अपॉन, है ना, V² T को कॉन्स्टेंट ही मान लेता हूँ। सीरीज में रेजिस्टेंस कितना है 2R, क्योंकि सीरीज में है, एक बात ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। दूसरी बात पैरेलल के लिए लिखता हूँ K अपॉन, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2 हो जाएगा, ठीक। दूसरी, और हमें बताना है हीट का रेशो, तो सीरीज अपॉन पैरेलल की हीट, है ना, डिवाइड कर देता हूँ, कितना हो गया K/2R डिवाइडेड बाय K/R/2, है ना, तो ये K कटेगा R कटेगा, 1/4 इसका आंसर, 1/4 इसका आंसर, ठीक है 1/4। तो इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू।